हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैन टू मैन प्लेइंग 11 कंपैरिजन की दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी जो मुकाबला होने वाला है। शुरू करें उससे पहले आपको बता देता हूं कि आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली। किंग पहुंच चुके हैं अपने घर। कंपेयर करते हैं, आइए शुरू करते हैं। किसके ओपनर्स अच्छे हैं, किसका मिडल ऑर्डर अच्छा है, फिनिशर्स अच्छे हैं, गेंदबाज अच्छे हैं और कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्या कहता है हमारा विन प्रेडिक्टर। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओपनर्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक साइड तो जहां दिल्ली की अनस्टेबल ओपनिंग पेयर है, पहले जैक फ्रेजर मैकगर खेलते थे, फाफ डू प्लेसी खेलते थे, लेकिन अभी जो है ना अभिषेक पोरल खेल रहे हैं और करुण नायर खेल रहे हैं। कई लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आरसीबी को कि भाई फाफ डू प्लेसी आपने क्यों नहीं खरीदे, फाफ डू प्लेसी इंजर्ड चल रहे हैं, मैच ही उन्होंने टोटल 3 खेले हैं। अगर दूसरी साइड में बात करूं तो फिल साल्ट और विराट कोहली का डायनेमिक डिवो, जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप में यानी उन दोनों की पार्टनरशिप 394 रन की, जो कि थर्ड मोस्ट हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है इस सीजन की। तो अगर मैं ओपनर्स को कंपेयर करूं, नो डाउट करुण नायर को एक और चांस मिला है क्रिकेट में, वो अच्छा परफॉर्म किए एक आध इनिंग में। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो तो आरसीबी का ओपनिंग पेयर इज फार बेटर देन दिल्ली कैपिटल्स ओपनिंग पेयर ऑफ अभिषेक पोरल। जैक फ्रेजर मैकगर खिलाते थे 2 दिन पहले तक यार वो, ठीक है, अब करुण नायर को लेके आ गए। तो ओपनिंग पेयर इनका बिल्कुल खराब है। आरसीबी का ओपनिंग पेयर बहुत शानदार है। उसके बाद नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो एक साइड तो खेलते हैं देवदत्त पडिक्कल फ्रॉम बेंगलुरु और एक साइड अपने आप को बेंगलुरु क्लेम करते हुए केएल राहुल, जिन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम पे भी कहा कि ये मेरा घर है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, दोनों इस सीजन बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन केएल राहुल भाई इंडियन स्टार है, भारत की टीम में भी ज़्यादा मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है। देवदत्त पडिक्कल को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दोनों अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। केएल राहुल का रोल जो है ना अभी तक अनक्लियर है। कभी तो वो 5 पे आते हैं, कभी 3 पे आते हैं। अभी जब फाफ डू प्लेसी वगैरह नहीं है तो वो 3 पे आ रहे हैं। एक समय था जब करुण नायर 3 पे आते थे, फिर अभिषेक पोरल 3 पे आते थे। तो थोड़ा उनका ऑर्डर अनस्टेबल है। अगर आप मेरे को नंबर 3 के कंपेरिजन की बात करो तो 60% में केएल राहुल को ही देना चाहूंगा और 40% में देवदत्त पडिक्कल को दूंगा। इसमें देवदत्त की कोई गलती नहीं है। देवदत्त बहुत शानदार खेलते हैं, शानदार प्लेयर है और इस सीजन इंटेंट मास्टर है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जो जोड़ी है, उन्होंने 429 रन स्कोर किए हैं एज ए पार्टनरशिप, जो कि सेकंड बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट साई सुदर्शन और शुभमन गिल है। उसके बाद अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो अपनी साइड आरसीबी की साइड जो है रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आते हैं और इधर इनके कप्तान अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आते हैं। अब इनका कंपैरिजन तो मैं कैसे करूं, पर ठीक है, रजत पाटीदार बेटर है। अभी तो पिछले 3-4 मैच से रजत पाटीदार फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल ने भी कुछ खास किया नहीं है। अक्षर पटेल की अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करो तो पिछले कुछ गेम्स को मैं उठा के देखूं तो इतना बढ़िया स्ट्राइक नहीं कर रहे। मैच 120-130 की स्ट्राइक रेट है। वहीं रजत पाटीदार भी पिछले 3-4 मैचेस से नहीं चल रहे, लेकिन बतौर बैट्समैन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। हालांकि ऑलराउंडर क्वालिटीज और एबिलिटी अक्षर पटेल के पास ज्यादा है, लेकिन रजत पाटीदार एज ए बैट्समैन इज फार बेटर देन अक्षर पटेल। गेंदबाजी का जब मैं कंपैरिजन करूंगा, जब जरूर कंपेयर कर लूंगा। वैसे तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन अक्षर पटेल का कुरनाल पांड्या के साथ होना चाहिए, तो वहां पे मैं थोड़ा सा अक्षर पटेल को ऊपर रखूंगा। क्यों ऊपर रखूंगा? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली विकेट लेते हैं, बैट से भी ठीक ठाक जो है ना अपना योगदान देते हैं। कुरनाल पांड्या विकेट लेते हैं, दिमाग से खेलते हैं और जो है ना जीत की ललक है उनके अंदर, लेकिन बल्ले से कुछ खामोश सा रहते हैं। खैर ये कंपैरिजन बाद में करूंगा। इसके बाद मैं कंपेयर कर लेता हूं जितेश को, और जितेश के सामने कंपैरिजन है ट्रिस्टन स्टब्स। तो दोनों जबरदस्त है तो दोनों ही विकेट कीपर, लेकिन एक टीम की विकेट कीपिंग अभिषेक पोरेल कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रिस्टन स्टब्स जो है ना भाई, ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल की जोड़ी को माना जाता है कि ये सबसे जो है ना डेंजरस पेयर है इस आईपीएल का, क्योंकि इन्होंने कई मैच निकाले हैं, सुपर ओवर भी इन्होंने फेस किया है। लेकिन फिर भी जितेश को एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ मिल रहे हैं? जितेश की जो है ना विकेट कीपिंग स्किल्स और उनकी डीआरएस टेकिंग एबिलिटी पे जितेश शर्मा को एक्स्ट्रा पॉइंट में दूंगा। ट्रिस्टन स्टब्स की बैटिंग कभी आती कभी नहीं आती। एज ए प्योर बैट्समैन अगर आप देखोगे तो ट्रिस्टन स्टब्स इज बेटर, लेकिन जब प्लेइंग 11 के हिस्से की बात करूं तो जितेश शर्मा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आईपीएल में बेहतर कर रहे हैं देन ट्रिस्टन स्टब्स, क्योंकि उनके पास और भी एबिलिटी ज्यादा है। देखिए ना आप यार, जोश हेजलवुड को 2 बार ऐसे तगड़े रिव्यू दिलाए हैं इन्होंने। एक तो पिछले ही मैच में वो बैट कट हुआ था कि नहीं हुआ ध्रुव जुरेल का, और एक पहले जब बोल
वो सोच रहे थे कि आउटसाइड द लेग पिच हुई है, लेकिन आके एक्यूरेट टप्पा उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे पिच हुई है। तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जितेश शर्मा। उसके बाद अगर मैं नंबर 6 की बात करूँ तो वहाँ पे टिम डेविड आपको एज ए फिनिशर खेलते हुए नजर आते हैं, और सामने वाली टीम में आशुतोष शर्मा खेलते हुए नजर आते हैं। देखो आशुतोष ने पहले मुकाबले में जो इनका एलएसजी के साथ था, उस मुकाबले के अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक जीटी के खिलाफ 50 और लगाई है, बढ़िया कर रहे हैं अपना काम। लेकिन टिम डेविड मौका भी ज़्यादा मिला है, परफॉर्म भी ज़्यादा करे हैं, और जब जब देखो ना आउट ही नहीं होते, आउट भी वो लास्ट बॉल पे रन आउट होते हैं। तो टिम डेविड अपना काम कर रहे हैं। आशुतोष और टिम डेविड को मैं बराबर रखूंगा, क्योंकि आशुतोष ने जो है ना हमेशा परफॉर्म किया है, मैचेज निकाल के दिए हैं। और ये बराबर मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डीसी जो है ना पॉइंट्स टेबल में ऊपर है। टॉप 3 की टीमों की अगर बात करो तो यही है, आरसीबी, डीसी, जीटी। तो वहां पे डीसी और आरसीबी का जो मुकाबला है ना वो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपनी साइड से कुणाल पांड्या खेल लेंगे, उधर से विपराज निगम खेलेंगे। तो दोनों को मैं बराबर रेट करता हूं, क्योंकि विपराज निगम कभी कभी बल्ले से भी मार देते हैं, लेकिन गेंदबाजी इतनी एफिशिएंट नहीं हो रही। हालांकि रोहित शर्मा, धोनी और विराट कोहली का विकेट शायद विपराज निगम ने लिया है। वहीं अगर दूसरे कोहली का ही लिया है, ठीक है। कुणाल पांड्या की अगर देखो तो मैच चेंजर जो है ना, गेम चेंजर गेंदबाज हैं वो। आके और गोल्डन आर्म उनकी जबरदस्त है, आते हैं और विकेट चटकाते हैं, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनका चल रहा है। उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो इधर रोमारियो शेफर्ड है, फिर उनकी बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाती है। तो रोमारियो शेफर्ड अपने पास एज ए फिनिशर एक्स्ट्रा है। तो यानी बैटिंग में, मिडल ऑर्डर फिनिशर्स में आरसीबी इज फार बेटर देन दिल्ली कैपिटल्स एज मूवमेंट। चिन्नास्वामी का स्टेडियम होता तो मैं चीजें बदल देता, क्योंकि वहां पे टॉस फैक्टर है। जैसे पिछले मैच में मैंने बताया था कि अगर पहले खेलेंगे ना तो जो 70-30 आरसीबी ऊपर लग रही है वो 50-50 हो जाएगा, अगर आखिरी ओवर तक 50-50 गया। आज मैं कह रहा हूं कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो आरसीबी का फार बेटर देन दिल्ली कैपिटल्स है। अब बॉलिंग यूनिट की मैं बात कर लेता हूं। उधर से दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क, मुकेश, कुलदीप, अक्षर पटेल, विपराज निगम, ये उधर के 6 गेंदबाज है। और आरसीबी के 6 गेंदबाज अगर आप देखो तो भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, यश दयाल, सुरेश शर्मा आउटस्टैंडिंग, कुणाल पांड्या, ठीक है, और उनके साथ साथ रोमारियो शेफर्ड। तो इन 6 गेंदबाजों को अगर मैं कहीं ना कहीं कंपेयर करूँ ना, ठीक है यार, स्टार्क और जोस हेजलवुड बराबर है, बराबर काम है। तो जोस हेजलवुड को हमेशा ऊपर मानूंगा, लेकिन फिर भी कह देते हैं चलो बराबर है। अब भुवनेश्वर कुमार जो है ना मुकेश यादव के बराबर मान लेता हूं मैं, ठीक है। कुलदीप का इधर कोई बराबरी नहीं है, लेकिन सुरेश शर्मा और कुणाल पांड्या का कॉम्बो कुलदीप को बीट करता है। रोमारियो शेफर्ड, विपराज, तो मतलब बॉलिंग यूनिट कहीं ना कहीं मोर और लेस जो है दोनों टीमों की बराबर है। टीमों का कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है कि 60% गोज टू आरसीबी एंड 40% गोज टू दिल्ली कैपिटल्स एज पर द टीम एनालिसिस। टीम पेपर पे कैसी है? टीम पेपर पे ऐसी है। और बड़ी बात, किंग कोहली पहुंचे अपने घर, क्या वो रिवेंज मूड में है? क्या उनके दिमाग में है? देखो एक चीज तो आपको क्लियर कर देता हूं कि विराट के दिमाग में सब चीज फीड रहती है। कब आपने क्या किया था वो आपका बदला जरूर लेंगे। पंजाब के खिलाफ हमने ये देख लिया था। तो अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का मुकाबला कल शाम 7:30 बजे। ये था टीम एनालिसिस। अगर आपको फिर भी कोई टीम एनालिसिस में गड़बड़ लगती है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही टीम एनालिसिस हर मैच से पहले हम लेके आते हैं। और प्रेडिक्शन, कल आपको 9 बजे प्रेडिक्शन रील और शॉर्ट भी मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें, स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे और हिट स्पोर्ट्स ऑफिशियल पे। और उसके साथ साथ ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आरसीबीएंस ऑफिशियल पे। टेलीग्राम पे स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित अगर टाइप करोगे तो वहाँ पे भी अपना चैनल आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। फिर मिलते हैं। आरसीबी ये साल हो सकता है आपका।